प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑब्जर्व द एंगल शो इन द फिगर। ऑब्जर्व द एंगल्स शो इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। यानी हमें यहाँ पर जो भी है ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से एंगल कहाँ शो किए गए हैं और उनकी हेल्प से हमें फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं और उनके पेयर बताने हैं। ठीक है, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, हमें उनकी जोड़ी बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब हम पहले क्वेश्चन में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कर चुके हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मैंने आपको क्या बताया है कि जो एंगल इंटीरियर तो होते हैं, यानी ये हमारी दो लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर लाइन के नाम मेंशन नहीं है, हम लोग फॉर एग्जांपल लाइन का नाम फिर से लिख लेते हैं MN और ये लाइन है L। तो फॉर एग्जांपल हमारा M और N जो हमारी जो लाइन है उनका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? L, जो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उन लोगों को कट कर रही है, दैट इज़ अ ट्रांसवर्सल L। तो अब लाइन M पे हमारे कौन से चार एंगल बन रहे हैं? ABCD। और लाइन N पे हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? EFGH। तो फर्स्ट हमको बताना है इंटीरियर भी हो और अल्टरनेट भी हो। तो इंटीरियर और अल्टरनेट क्या होता है? इंटीरियर मीन्स इनसाइड, अंदर के एंगल। जैसे मैंने आपको ये लाइन पे बताया है, तो अंदर की तरफ हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? BEC एंड H। अब हमें अल्टरनेट भी चाहिए, तो हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए, B का E होगा, C का H इंटीरियर होगा। लेकिन अब हमें उसके साथ अल्टरनेट भी चाहिए, तो मैंने जैसे आप लोगों को बनाया है कि इंटीरियर इनसाइड में जो एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं, तो जैसे अभी हमें अल्टरनेट एंगल चाहिए ना, तो हमें एक्स बन रहा है, देखना है कि हमारा एक्स किधर बन रहा है। यानी बी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से एच, और उसी तरह ई का सी या सी का ई, दोनों भी राइट है। हम ई का अल्टरनेट एंगल सी भी लिख सकते हैं और सी का ई भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओरली कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम उसको राइटिंग में भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताना है। जैसे मैंने बताया था, एक लाइन पे आपके चार एंगल होते हैं, दूसरी लाइन पे भी चार एंगल होंगे, तो आप लोगों को सेम साइड और सेम डायरेक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इजीली सर्च करने का एक और मेथड आप लोगों को मैं बताती हूँ। आप लोग यहाँ पर नंबर्स लिख लीजिए, 1 2 3 4। उसी तरह ये वाली लाइन पे भी एंगल्स के नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4। इस तरह भी आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखने में बहुत आसानी होगी। अब सेम साइड और सेम डायरेक्शन, लाइन M पे नंबर 1 पे मेरा कौन सा एंगल है? A। और उसी तरह लाइन M पे हमारा 1 पे कौन सा नंबर एंगल है? E। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है E। उसी तरह B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है F, और 3 का है ना 3C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा G, और उसी तरह डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा H। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ई भी हो सकता है और ई का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए भी हो सकता है, दोनों राइट्स तरीके से करेक्ट है। ठीक है, ये इजी मेथड लगा आप लोगों को नंबर्स लिख के सॉल्व करना, ये बहुत इजी है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर एंगल। अब इधर हमको सिर्फ इंटीरियर एंगल बताना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं बताना है। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। हम ये इसको रब कर देंगे, इंटीरियर एंगल। अब सिर्फ अंदर वाले इंटीरियर एंगल, जैसे हमारे पास चार इंटीरियर एंगल है, BE H और C। तो B का इंटीरियर एंगल जो होगा वो E होगा और C का इंटीरियर एंगल जो होगा वो H होगा। ऑल्टरनेट बताना होता है, जब मैंने आपको बताया ना ऐसी क्रॉस की लाइन X बना दीजिए आप, तो आपको लिखने में ईजी हो जाएगा। और सिर्फ इंटीरियर अगर हमें बनाना है तो हमें H नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट लिखना है, B का E होता है और C का H होगा। तो अब हम इसको इसी तरह भी सॉल्व कर लेंगे, राइटिंग में भी देखते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर भी है और अल्टरनेट है, तो कौन से हमारे इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल्स? बी का मैंने आप लोगों को क्या बताया? एच। हमें यहाँ पर ऐसे क्रॉस बनाना है, तो बी का इंटीरियर एंगल जो है वो एच है और उसी तरह सी का इंटीरियर एंगल जो है वो ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आप लोगों को बताया है ना, आप लोग नंबर्स लिख लीजिए। किस तरह लिखेंगे आप लोग नंबर्स? 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो ए का इंटीरियर एंगल क्या हो गया? ई, और यहाँ पर डी का इंटीरियर एंगल हो गया एच, उसी तरह बी का इंटीरियर एंगल हो गया एफ, और लास्ट में सी का इंटीरियर एंगल हो गया जी।
इजी है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। अगर आप लोग इसको ये ईयर में अच्छे से कर लोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में भी बहुत आसानी होगी। इंटीरियर एंगल लिखना सबसे इजी है, बहुत आसान है। अंदर के एंगल हैं और 4 ही एंगल है जिनको आपको 2-2 करके लिखना है। जैसे कि बी का इंटीरियर एंगल ई है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया बी का इंटीरियर एंगल ई है और सी का इंटीरियर एंगल एच है। ओके, थैंक यू।